तुमचं नाव सांगा सत्यभामा बाबुराव तुरेवाले. आणि तुम्ही सोनला सुनेला दान केले हा दान केले सुनबाईला. तर जनतेला काय म्हणणार तुम्ही? काय म्हणणार माझी सुनबाई एक म्हणून समजून राहिलेली. त्यांनी मला खूप सांभाळलं जातं. तुम्ही दोन्ही किडनी दान केल्याबद्दल तुम्हाला काय आजार काही नाही, आजार नाही, काहीच नाही. कसला चांगली तब्येत. चांगली आहे. आजकाल बघता येतं का जे जगात चालू आहे सासूचं आणि सूनचं जे भांडणं होतं, हा 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 अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही सूनला किडनी दिलेली दिली. आहे, सर्वात महत्वाचं हा, हा, हा. आहे. याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगणार? जे सासू आणि सून जे भांडणं करतात हा, हा. त्यांना काय निरोप देणार तुम्ही? आमचं कसलं कीच भांडण नाही. तुमचं नाही, जे दुसऱ्या लोकांचं हा दुसऱ्या लोकांचं होतंय आता त्याच कशाला आपण घेऊ. हा काय निरोप देणार तुम्ही? संदेश काय देणार तुम्ही? चांगलं राहिलं पाहिजे. हा चांगलं राहतं. दुसऱ्यालाही चांगलं राहतं. बोलायचं हे शिकलेले आहेत मला येईना बोलायला. आपको आपके सास ने किडनी दी है, आपकी तबीयत कैसी लग रही है? और जो लोग सास ससुरे में अक्सर देखा जाता है कि सास में और बहू में झगड़ा होता है, लेकिन आपके पास जो देखा जा रहा है कि एक सास ने अपनी बहू को दी, ये बहुत बड़ी बात है. आप क्या मैसेज दोगे आपको? मैं ये मैसेज दूंगी समाज को कि हर सास ने बहू को अपनी बेटी जैसे समझनी चाहिए. अपनी बेटी जैसे संभालते हैं वैसे बहू को भी संभालनी चाहिए. और बहू ने भी सास को अपनी माँ जैसे समझनी चाहिए. और घर में दोनों अच्छे रहे तो एक अच्छी फैमिली समाज में दिखती है. और हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी है. जैसा महका है वैसा ससुराल भी है हमारा. आप कहाँ से? औरंगाबाद से है कि बाहर? मैं लातूर से हूँ. लातूर से है? हाँ. कब हुआ आपका ये ऑपरेशन? डॉक्टर बर्नेला सर 25/7/2019 को हुआ. आपकी तबीयत वगैरह अभी ठीक है? मेरी तबीयत बहुत अच्छा है. मेरी सास की भी तबीयत बहुत अच्छा है. सर आपका नाम बताइए. और आपकी बेटी ने आपके बेटे के लिए किडनी दान की है तो बहुत बड़ी बात है ये. तो आप जनता को क्या बताएं, आप संदेश देना चाहिए? मेरा नाम राम प्रसाद शर्मा है और मेरे दोनों भी बच्चे हेल्दी थे, मगर सडनली ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया जिससे डॉक्टर ने कहा कि दोनों किडनी फेल है. तो फिर डिसीजन ऐसा था कि किडनी देने वाला कौन है, वो सोचना बहुत बड़ी बात थी. मेरी भी किडनी नहीं लग रही थी, मेरे मिसेस की भी नहीं लग रही थी. फिर मेरे इतना ऐसा मैं पूरा नर्वस हो गया कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं. इतने में मेरी बेटी ने ऐसा बोली कि पापा आप कुछ घबराए मत, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, जो होगा सो होगा, खुदा को जो मंजूर है वो होने वाला है. फिर ऐसा मैं बोला नहीं बेटी तेरा आगे फ्यूचर है, तेरी शादी है, समाज क्या बोलेगा, एक किडनी से कोई तेरे साथ शादी करेंगे क्या नहीं करेंगे. ये बहुत बड़ा मेरे पास सामने इशू था. मगर उन्होंने मेरे को इतना समझे कि पापा आप कुछ भी करो, मेरी शादी होगी नहीं होगी वो बात अलग है, मगर आपने को अपने मेरे भाई को बचाना है. ऐसा इतना उन्होंने मेरे को ऐसा कन्वर्ट करी कि आपको इसके सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. तो फिर मैंने अपने छाती पे ऐसा पत्थर रख के ऐसा डिसीजन ले लिया कि वो ठीक है, मैं जैसा बच्चा है वैसा मेरी बेटी को मैं संभालूंगा. शादी हुई भी नहीं हुई तो मैं मेरी बेटी को मैं बच्चे के सरीका संभालूंगा. ऐसा डिसीजन करके मैं उसको ऐसा ये किया कि देख आप अपने संकट तो आया है उसको तो निभाना बात बड़ी बात है. तो फिर मैं उसको बोला तू डर मत, अपन जो आएगा उसको अपन फेस करेंगे. फिर उसके बाद कि उसको मैं ऐसा बोला कि बहुत ठीक है तो डिसीजन लिया ना तो ठीक है. तो फिर उन्होंने तैयार हो गई और फिर हमने सिग्मा हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करके आपल्या पोटेन्शियल डोनर्स, या पोटेन्शियल डोनर्सला आपण प्रॉपरली जर त्याला मॅनेज प्रॉपरली करू शकलो आणि डोनर्सचा जर भाग वाढवू शकलो तर कितीतरी ही 5,000ची संख्या आहे ती खूप झपाट्याने कमी होईल. त्यामुळे काय करावं लागेल तर ट्रान्सप्लांट करणारे गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलची मानसिकता बदलावी लागेल आणि त्यांना वाटतं की नाही ही बरंच कुठाने करण्यापेक्षा आपल्याला हे न केलेलं खूप सिरियस पेशंट झाला घरी घेऊन जा, वास्तविक तो त्याला इंट्युबेशन केलं किंवा त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवलं किंवा त्याच्यातून या सगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून तो ब्रेन डेड झाल्यानंतर त्याचा खूप मोठा उपयोग अनेक झाला. जसं एक व्यक्ती 8 लोकांना जीवनदान देऊ शकतो. 8 तर काय इफेक्टिव्ह परिणाम करायचा ते काम गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्सला डोनरची संख्या वाढेल या दृष्टिकोनातून कार्य करतो. पोटेन्शियल डोनर्स, या पोटेन्शियल डोनर्सला आपण प्रॉपरली जर त्याला मॅनेज प्रॉपरली करू शकलो आणि डोनर्सचा जर भाग वाढवू शकलो तर कितीतरी ही 5,000ची संख्या आहे ती खूप झपाट्याने कमी होईल. त्यामुळे काय करावं लागेल तर ट्रान्सप्लांट करणारे गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलची मानसिकता बदलावी लागेल आणि त्यांना वाटतं की नाही हे बरंच कुठाने करण्यापेक्षा
आपल्याला हे न केलेले बरं. मग आता तुम्हाला खूप सिरियस पेशंट त्याला घरी घेऊन जा. वास्तविक तो त्याला इंट्युबेशन केलं किंवा त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवलं किंवा त्याच्यातून या सगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून तो ब्रेन डेड झाल्यानंतर त्याचा खूप मोठा उपयोग अनेकांना, जसं एक व्यक्ती 8 लोकांना. आपका नाम बताइए और आज जो किडनी दिवस के ऊपर आज आपने सागर लॉन्स में कार्यक्रम आयोजित किया है, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? वर्ल्ड किडनी डे, विश्व किडनी दिवस के अवसर पर ये हमने जो किडनी दाता है उनका हमने सत्कार रखने का ये कार्यक्रम रखा है. इसमें किडनी दान करने के बावजूद भी डोनर स्वस्थ रहते हैं, ये समाज के अंदर जो मैसेज है ये जाना चाहिए. आज इसमें कई पेशेंट है और डोनर्स है जिनको 10 से 12, 15 साल तक ट्रांसप्लांट के बाद में हो चुके हैं, जो अपना नियमित और अच्छा जीवन जी रहे हैं. आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री श्री राजेश जी टोपे भी उपस्थित होने वाले हैं. तो उनकी तरफ से भी समाज को या फिर महाराष्ट्र के हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में भी वो आपको बहुत मार्गदर्शन करेंगे और उसकी वजह से पेशेंट, डोनर और समाज के हित में ही कुछ निर्णय लिए जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है. तो ये बताइए किडनी दिन मनाते क्यों है, मतलब क्या ऐसा दिन किडनी का दिन ही मनाते, किडनी दिन का? किडनी दिन ऐसा है कि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा एक अवयव है. किडनी के बिना दुनिया भर में बहुत सारे पेशेंट आज प्रॉब्लम में हैं. दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि 10 में से 1 पेशेंट को किसी न किसी प्रकार का किडनी बीमारी है. भारत के जैसे देश में जहां अपना इनकम कैपेसिटी कम होता है वहां पर बड़ी बीमारियों का सामना करना बहुत दिक्कत है. तो मेरा एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट मेरा यही फोकस है कि पेशेंट को अर्ली स्टेजेस में उसका निदान करके ट्रीटमेंट करना हमारे देश के लिए और देश के ओवरऑल अपन सिचुएशन देखेंगे इसमें बहुत ज़रूरी है. ट्रांसप्लांट उन्हीं के लिए होता है जिनका किडनी फेल हो जाता है. सर किडनी की बीमारी होती कैसी है सर, क्यों होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं? किडनी की बीमारी के जो महत्वपूर्ण जो कारण है उसमें से शुगर और ब्लड प्रेशर, ये दुनिया भर में 50 से 60% जो किडनी फेलियर के पेशेंट है इन दोनों बीमारियों के कारण है. उसके अलावा किडनी स्टोन, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना और जैसे हम देखा जाते कुछ अनुवांशिक रोग, और सबसे बड़ा कारण जो है भारत में वो है पेन किलर, अनावश्यक दवाइयों का सेवन, ये भी महत्वपूर्ण कारण है. ये सब देखा जाए तो ओवरऑल ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा प्रमाण में किडनी पेशेंट देख रहे हैं. सर ये जो है किडनी के दिन जो मनाते हैं 10 तारीख को, 10 तारीख को ही क्यों मनाते हैं? नहीं, ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं. तो ये रोटेशन में किसी भी दिन आ सकता है. इसका एक ही है कि जन जागरूकता करना, विश्व भर में किडनी दिवस की या किडनी के बारे में लोगों में जानकारी देना, यही इस बीमारी से लड़ने का सबसे अच्छा पर्याय है. सर किडनी डोनर बहुत मुश्किल से मिलते हैं सर, तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, किडनी डोनर जैसे परिवार के जो लोग होते हैं वो डोनेट करते हैं. आज आप सामने देख रहे हैं कम से कम 350-400 डोनर्स बैठे हैं हमारे पास में. मेरे नेफ्रॉन किडनी केयर के पास में 1200 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं. और जब हम टेस्ट करते हैं इसमें ये ज़रूर देखा जाता है कि ये स्वस्थ है तभी इनसे दान होता है. इसमें किसी भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो किडनी दान वो नहीं कर पाते हैं. आज वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर हमने यहाँ पे किडनी डोनर का सत्कार समारोह यहाँ पे अरेंज किया है. ये सत्कार के साथ साथ हमने JTCC की सहायता की योग से हमने डोनर कार्ड की भी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करवाई है. माननीय श्री राजेश जी टोपे साहब, आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र शासन, ये चीफ गेस्ट रहेंगे. सर आपने बताया अभी कि आप इसकी सुविधा मुहैया करा रहे हैं, तो जो मरीज है, जो पेशेंट है, Yes. जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो जी. आपको कार्यालय का कोई पता वगैरह बताएं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम हमारे गुजरने के बाद में सोसाइटी के लिए कुछ तो कर सके. इसके लिए जैसे हम लोग आंखें डोनेट कर सकते हैं, हम हार्ट डोनेट कर सकते हैं, 2 किडनियाँ, गुर्दा, लीवर, ये सब चीज़ें हम लोग डोनेट कर सकते हैं. इसके लिए हमें पहले से हम लोग उन्हें डोनर कार्ड ये उपलब्ध करा देते हैं. JTCC में ये सब चीज़ें हो जाती है. हमने JTCC का ही एक टेबल है हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है, उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी हेल्प हो रही है. आपका नाम बोल दीजिए. मैं डॉक्टर प्रदीप सारूक, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, नेफ्रॉन टीम. आपने खुद आपकी बेटी को कहा कि उन्होंने खुद से नहीं, उन्होंने मेरे को कन्वर्ट की कि पापा आप कुछ घबराइए मत, मैं किडनी देने को तैयार हूँ. मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी आया तो तुम मेरे को थोड़ा बाजू में करने वाले, तुम मेरे को संभालेंगे ना. मैं बोला ठीक है. सर आपकी बेटी ने एक लड़की होकर भाई के लिए किडनी दान किया है,
मगर आज भाई भाई किडनी देने के लिए कतराता है, तो आज उन नौजवानों को और उन समाज को क्या बोलना चाहिए? इसमें कतराने की और कुछ इसके कुछ भी आज के इतना जो कि मेडिकल आगे गया है कि इतना देखने का काम नहीं, हर इसको कुछ न कुछ ऑप्शन है। तो उसमें से अभी 3 महीने हो गए अभी किडनी देके, तो उसको कुछ 20 दिन से वो मेरे साथ घूमने लगी, पापा आप अकेले मत घूमो, मेरे को भी बीपी का प्रॉब्लम है, मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या बोलती तुम अकेले मत जाओ, मेरे साथ में गाड़ी पे घूमती हो, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने हो गए, अभी उसका खान पान अच्छा है, अभी उसकी तबीयत को देखे तो उसको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे की भी तबीयत अच्छी है, वो भी अच्छा है, हेल्दी है वो भी। आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम है गोपाल राम प्रसाद शर्मा, उसके 20 है। नहीं, मैं परली बाजना डिस्ट्रिक्ट बीड़। उसका एजुकेशन हो गया, इंजीनियर हो गया वो अभी। हाँ, इसकी BSc 3rd ईयर को ही अभी। ठीक है, अभी जो भगवान को मंजूर है वो होगा, उसका क्या है आप